Hello everyone, hello my dear students, myself Rajiv Raj, senior physics faculty of Narayana Institute. So yes, मैं फिर से आप तमाम लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक लाइव वीडियो, एक रिकॉर्डेड वीडियो लेके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी हो रही है। हो सकता है कि कुछ जो रूरल एरियाज हैं वहाँ बाढ़ भी आ जाए। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जहाँ भी आप सेफ रहें, आपके लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप उसको देखते रहें और जितना फायदा आप उठा सकते हैं उठाने की भरपूर कोशिश कीजिए। करेक्ट? ओके। यस, सो टुडे आवर टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टन 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 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। मैं लिखता हूँ इट इज एन या दिस आर, क्योंकि यहाँ एक ही लाइन नहीं होगा। दिस आर इमेजिनरी लाइन्स और कर्व, इमेजिनरी लाइन्स और कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझिए ये क्या है? इमेजिनरी लाइन्स है और कर्व है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया जाता है। मतलब ये रियल में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी है। तो क्वेश्चन आता है कि इसको क्यों इमेजिनरी कहा गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है मेरे दोस्तों कि अब से मैं बोलूं, चलिए छोटा सा क्वेश्चन कि ये चार्ज क्यू है, तो यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप बोलोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। करेक्ट। और मैं बोलूँगा किस डायरेक्शन में होगा? तो आप बोलोगे सर ये प्लस है, तो ऐसे होगा। लेकिन क्या ये आपको दिख पाएगा? ये दिख तो नहीं रहा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है ना, अदरवाइज यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी होगा, वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। अरे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इधर भी है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इधर भी है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक फिजिसिस्ट थे माइकल, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया जाए जिससे बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना आसान हो जाए और बच्चे इसको इजिली मतलब ग्रैब कर ले, इजिली पकड़ ले। जैसे अब छोटा सा मैं कहानी बताता हूँ कि आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है, आपको एक अपार्टमेंट बनाना है। ठीक है, तो अपार्टमेंट बनाना है तो क्या वो इंजीनियर आके बोले आपको कि यहाँ पे एक डिजाइन कर देना, यहाँ पे एक डिजाइन कर देना, यहाँ पे एक डिजाइन कर देना, यहाँ पे एक डिजाइन कर देना? क्या आप कर पाओगे? नहीं। तो इंजीनियर क्या देता है? प्रॉपर आपको एक मैप देता है, प्रॉपर एक नक्शा देता है कि कहाँ पे गेट रखना है, कहाँ पे आपको हॉल रखना है, कहाँ पे आपको मास्टर रूम बनाना है, कहाँ पे आपको किस साइज का पिलर देना है, किस में किस साइज का रॉड देना है। इच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड होता है। तो वो कैसे पता चलता है? कि जिसको ड्राइंग समझ में आती है वो इजिली उसको समझ आ जाता है। ठीक उसी पैटर्न पे माइकल फैराडे ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना होगा, हमें बच्चों को समझाने में आसानी हो, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने जिस कंसेप्ट को डेवलप किया, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। तो उन्होंने क्या किया? इमेजिनरी लाइंस और कर्व को इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। चलिए, तो पहली बात की इमेजिनरी लाइन और कर्व है। नेक्स्ट बात ये है क्या, इट इज यूज टू, या दीज आर यूज कर सकते हो। यस, these are used to, these are used to show the electric field pictorially. Right, these are used to show the electric field pictorially. Right, okay. नेक्स्ट देखेंगे आप,
concept given by Michael. Right. Concept given by Michael. में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सर, बड़े प्यार से समझिएगा, दिक्कत आएगा एकदम टन 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 फिजिक्स में आप मोस्ट वेलकम हैं डाउट पूछने के लिए। तो पहला ये है जो मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, कैसे ये कर्व हो जाता है, कैसे ये स्ट्रेट लाइन होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो समझिएगा चीजों को। क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे आप सपोज करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, बट आपको दिख नहीं रहा। चीज़ों को समझिएगा बेटा, तभी जाके आप इस चीज़ को क्लियरली अच्छे से एकदम नमूने की तरह समझ पाओगे। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन आपको नहीं मालूम है, तो क्या करूँगा, एक पॉजिटिव चार्ज को मैं छोड़ूंगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस तरह कुछ इस तरह से जा रहा है मान लेता हूँ, राइट। तो मुझे बताओ, और इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने रिलीज किया है, तो यू क्या होगा, जीरो होगा। तो जब यू जीरो होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कौन लगेगा, पॉजिटिव चार्ज तो चलने लगा ना। जब चलने लगा होगा तो एक्सेलरेशन आया होगा, एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी आई होगी। तो मेरा क्वेश्चन है, उससे पहले फोर्स भी तो आया होगा, फोर्स किसने दिया, मेरा क्वेश्चन है कि हु गिव द फोर्स। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, गोरा है, काला है, किस डायरेक्शन में है, वो हमें नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया। तो मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है Q इंटू ई। तो वो फोर्स लगाने वाला यहाँ पे कौन है, ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल हियर, ओके फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब समझिए, तो यानी कि जिधर जिधर ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है उधर उधर फोर्स के कारण जा रहा है, और जिधर जिधर फोर्स है उधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मीन्स पाथ फ्लोड बाय positive charge particle, path followed by positive charge particle released in electric field, चीजों को समझिएगा, मैंने बड़े प्यार से बोला है रिलीज, इट मीन्स उसकी यू वेलोसिटी उसकी जीरो होनी ही चाहिए। अगर आप उसको जीरो से रिलीज नहीं करेंगे तो वो इनिशियली किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा, धीरे 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 वो फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, राइट। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन समझ गए ना कि कैसे ड्रोन करते हैं, यस। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, समझते जाइएगा। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, tangent to the electric field of lines represent direction of electric field, right।
टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे छोटा सा बात समझिए, मान लिया गया कि दिस इज द पाथ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। मान लेता हूँ कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ऐसा होगा या नहीं है जरूरी नहीं है, इमेजिनरी है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ। अगर मेरे से कोई पूछता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सब अगर मेरे से कोई पूछता है तो कैसे प्लॉट करेंगे? सिंपल, यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, ओके, यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींच दो और यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींच दो, ठीक है। तो ये सभी टेंजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपने समझ गए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? चलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे आप, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार पूछा गया है। क्या? टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, देखिएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब क्वेश्चन है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, या करना भी नहीं चाहिए ना, ऐसे भी सोचो ना, आपस में टकराना जरूर अच्छी बात है क्या? नहीं ना। फिर समझिए इस चीज को, मैं मान के चलता हूं कि ये इंटरसेक्ट किया, मैं क्या मान के चलता हूं कि ये इंटरसेक्ट किया, ओके, दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गए, ओके। तो क्या ये जो कॉमन पॉइंट है वो दोनों के लिए है? यस। अगर मैं एक बार इस कॉमन पॉइंट को P पे मान लेता हूँ, इस पे फर्स्ट वाले पे, इस पे मान लेता हूँ, मान लो फर्स्ट वाले पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन ये होगा, और सेकेंड वाले पे मानता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन ये होगा। यानी कि टन देखते रहिए, एक ही पॉइंट पे, यहाँ देखिए, एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, राइट, लिखते चलेंगे आप, बिकॉज if they intersect, if they intersect, then there will be two direction, two direction of field lines, field, which is not possible, two direction of field which is not possible, right? Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एकदम बने रहिए सर, आनंद लेते रहिए बारिश में चाय कॉफी के साथ। ठीक है, अरे यार तू क्या नाटक करता है, ऊपर जाना है, इसको भेज भी दो ना साहब, तो ये जाने की प्यार नहीं होता है, ऐसे ऐसे तो लोग हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, चलिए पॉइंट 3-4 हो गया था, फोर्थ पे आते हैं। क्राउडेड फील्ड लाइंस, crowded electric field lines represent, crowded electric field lines represent a strong electric field, right? जैसे आप देखें, थोड़ा समझें इसको,
मान लिया जाए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स मान लेता हूँ, एक ए मान लेता हूँ और एक बी मान लेता हूँ। तो कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा किससे? बी से, क्योंकि ए पे जो फील्ड लाइन्स है वो क्राउडेड है एज कम्पेयर टू बी, राइट। चलिए 5th पॉइंट पे आते हैं, यहाँ देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए। मान लिया जाए कि एक चार्ज Q1 है और काफी दूर फार अवे डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा Q1 हो गया और इससे काफी दूर एक चार्ज है Q2। ओके, तो यहाँ से मान लो कि जो फील्ड लाइन्स निकल रही है वो कुछ इस तरह से, किसी और तरीके से भी हो सकता है, बट मैं मान के चलता हूँ कि इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो कुछ इस तरीके से है, ए, ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर मैं से पूछता है कि रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2, तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। कितना है? 1 2 3 एंड 3 6 है, तो 6 हो गया। ये कितना है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा Q1 बाई Q2 जो हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे कर सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर कहानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट 5th या 6th जो भी होगा 5th देख लेते हैं। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम, देखे जाएगा, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम positive charge and terminate on negative charge. It originate on positive charge and terminate on negative charge। इसका मतलब है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे खत्म। नहीं कहते तेरे से शुरू तो तेरे से ही खत्म हुई ये जिंदगी की कहानी मेरी, दीवानी है तू दीवानी मेरी। तो वही कहानी यहाँ भी है। ये प्लस से स्टार्ट होगा और ये माइनस पे खत्म हो जाएगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा, करता हुआ आ, यहाँ से करता हुआ, 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 यहाँ से इस तरीके से कहानी खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सर, समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कहानी ऐसा क्यों है सो देखते हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज लूप बना रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज लूप बना रहा है। क्या कर रहा है? बना रहा है। ठीक है, जैसे ये प्लस चार्ज होगा और ये माइनस चार्ज होगा। ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, अब कैसे? क्योंकि ये तो जहां से ओरिजिनेट हुआ वो तो प्लस होगा ना, और जहां पे खत्म हुआ माइनस। अब नीचे वाला देखो, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो प्लस होगा, जहां पे खत्म हो रहा है वो माइनस हो रहा है। अब भाई साहब ये पॉसिबल है क्या यार कि एक ही चार्ज पॉजिटिव हो और वही चार्ज दूसरी
मतलब एक ही चार्ज पॉजिटिव और वही चार्ज निगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए क्लोज लूप नॉट पॉसिबल, इट नेवर पॉसिबल, राइट। अगर पॉसिबल होगा तो एक ही चार्ज को प्लस होना पड़ेगा, दूसरा को माइनस होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सर। एकदम टनाटन फिजिक्स में बने रहिए। ओके, ठीक है, प्रॉपर्टी 7 या 8 जो भी होगा आप लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आइए, inside the conductor, inside the conductor, electric field lines is 0। अब इसका क्या रीजन है वो समझिएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना बेटा चीजों को। दीज आर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर को डाल दिया, तो क्या होता है, कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस हैं, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड शिफ्ट होने लगेगा, और जितना निगेटिव होगा वो इस साइड शिफ्ट होने लगेगा। और ये कब तक शिफ्ट होगा मालूम है आपको, जब तक, अब पहले समझो, सॉरी, या पॉजिटिव इस साइड शिफ्ट होगा, सॉरी, और माइनस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट, ओके। अब ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जो इनसाइड होगा इस तरफ, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक, क्योंकि आप डायरेक्शन में देख पा रहे होंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल का अपोज कर रहा है, और ये तब तक अपोज करेगा जब तक जीरो नहीं हो जाए, राइट। एक्सटर्नल का अपोज करे और तब तक अपोज करेगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाए। तो मैं अगर लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा ई नेट, देखिएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और कंडक्टर में दोनों सेम हो जाता है तो इसलिए हो जाता है जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है कहानी, ये चीजें आप समझ गए कि क्यों जीरो होता है, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चले आगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, तो ये समझ गए, ये क्वेश्चंस आईटी पर पूछा हुआ है या आपके बोर्ड में भी पूछा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर है, तो कौन सा फील्ड लाइंस पैटर्न, जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कौन सा करेक्ट है, तो फिर सी करेक्ट है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जीरो होता है। क्लियर कहानी, थोड़ा और आगे बढ़े, यस, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर या 9 नंबर जो भी होगा आप अपना सर्च कर लीजिएगा, मतलब सीक्वेंस मैच कर दीजिएगा। इट ऑलवेज टर्मिनेट, इट ऑलवेज टर्मिनेट और originate normally from the surface of conductor, from the surface of conductor, हमेशा नॉर्मल होगा from the surface of conductor।
ठीक है, इट ऑलवेज। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास एक छोटा सा कंडक्टर है, यहाँ देखिए एक छोटा सा कंडक्टर है मान लो, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी जगह से आता है तो वो रेडियली आएगा, लाइक दैट, इस तरह से आएगा, मान लो इस तरह से आएगा, इस तरीके से आएगा, हमेशा वो रेडियली होगा, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, वो डजेंट मैटर, लेकिन हमेशा वो आउटवर्ड होगा, राइट, सॉरी आउटवर्ड बता रहा हूँ, इस तरह से रेडियली होगा। चलिए फटाफट एक फिनिश कर लेते हैं इसको। 9th नंबर है, इट ऑलवेज perpendicular to इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जस्ट होल्ड, अभी आया, 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम आ चुके हैं सर, आपके साथ हैं, टेंशन न ले। तो मैं ये बोल रहा था, क्या कुछ बोल रहा था, हाँ, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया और कई बार आपसे अलग अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो समझिए, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से यहां अगर मैं किसी चार्ज को ट्रांसफर करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ds होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको तो पता ही है क्या कि जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो क्या होता है? q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है? 0 होता है, ये तो पता चल गया। चलिए, क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी तो लिखते हैं माइनस ई डॉट डी आर या डी एस। अब ये आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये है कि आपसे बोला मैंने कि ई डी एस क्या हो गया? अगर 0 हो गया तो मेरे दोस्त आप ही बताओ ना, किसी दो डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? जब दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसलिए दोनों सरफेस आपस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ और सारे पॉइंट्स हैं, लगभग आपका सभी पॉइंट्स तो हो ही गया, कुछ बचे हैं वो बता देता हूँ। 9, 10, 9, 10 जो भी होगा कर लीजिएगा अपना। यूनिफॉर्म फिल लाइंस, यूनिफॉर्म electric field lines are straight and equidistant, ठीक है। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन आर स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट। जैसे आप चीजों को समझिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ये फिल लाइन्स है, ठीक है, ये दूसरा फिल लाइन्स है, ये तीसरा फिल लाइन्स है, ये चौथा फील्ड लाइन्स है, और सबके बीच की दूरी में मान के चलता हूँ ये d है, और ये भी d है, ये भी d है। तो देखिए, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स होने के दो कंडीशन है कि पहला तो स्ट्रेट हो, दूसरा इक्विडिस्टेंट हो। तो यानी कि ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स है। ये कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये स्ट्रेट लाइन तो है, बट डिस्टेंस जो है किसी के बीच में ज़्यादा, किसी के बीच में कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है। कैसा? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ये मान लो कि ये कोई कर्व है और ये इक्विडिस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है,
तो यूनिफॉर्म बनने के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंडीशन है, पहला तो स्ट्रेट लाइन हो, दूसरा इक्विडिस्टेंट हो। तो आप तीन डायग्राम के थ्रू देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड जो है स्ट्रेट लाइन है बट इक्विडिस्टेंट नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म है, थर्ड जो है कर्व है, राइट, थर्ड क्या है, कर्व है। इसलिए इक्विडिस्टेंट है बट कर्व है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, राइट, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, वो समझा देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन must be same, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ये ऐसा होना ही चाहिए। क्लियर का है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं, ध्यान रखिए। जो भी होगा 9, 10 अपना कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exist from higher potential to लोअर पोटेंशियल। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे मान लो ये फील्ड लाइन्स है सर, सपोज दैट दिस इज द फील्ड लाइन्स, ये अगर फील्ड लाइन्स है, ये भी क्या है, फील्ड लाइन्स है, ये भी क्या है, फील्ड लाइन्स है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक कोई पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। क्लियर कहानी? अच्छा, इसी केस में अगर ये मान लो फील्ड लाइन्स है, 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 ठीक है, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड पॉइंट सी है। तो पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वो पोटेंशियल ऑफ बी होगा इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी होगा। क्यों कह रहे हो पता है आपको? क्योंकि आप देखो ना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स इक्विपोटेंशियल है। अरे परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट? इक्विपोटेंशियल, यस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, जो आप ये सारे प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के, जो आपको याद रखना है। क्लियर कहानी? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपसे टनाटन फिजिक्स इजाजत चाहता है, फिर मिलेंगे हम, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जहां भी रहे।